नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रणी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि 5 फरवरी को मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव होना है। विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 फरवरी का डेट निर्धारित किया गया है। तो ये अगर मतगणना की बात किया जाए तो आपको बता दें कि 8 फरवरी को मतगणना करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा डेट निर्धारित किया गया है। अब चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात किया जाए। और बड़ी खबर है कि कल अयोध्या के मिल्कीपुर में, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, उस मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद डिंपल यादव और जौनपुर के मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज के द्वारा रोड शो किया गया था। रोड शो करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशी को जिताने का दावा किया गया और मिल्कीपुर के मतदाताओं से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की गई। इस रोड शो में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव, जौनपुर के मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद, तमाम लोग शामिल थे। सभी लोगों के द्वारा रोड शो किया गया। लोगों से अपील किया गया कि आप लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दें। जैसा आप सभी को पता है कि बीते लोकसभा चुनाव में अयोध्या से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद लोकसभा का चुनाव जीते थे। ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो चुका था, क्योंकि सांसद बनने से पहले अवधेश प्रसाद ही मिल्कीपुर के विधायक थे। जब वह सांसद बन गए तो विधायकी के पद से इस्तीफा दे दिए थे और समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे को यहाँ पर कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े पैमाने पर मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मिल्कीपुर में चंद्रभान पासवान को उतारा गया है, क्योंकि यहाँ पर और बताया जा रहा है कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों का वर्चस्व दांव पर लगा हुआ है। एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वर्चस्व दांव पर लगा हुआ है और दोनों ही प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं। और कहा जा रहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे हार्ड सीट जो है वह अयोध्या का मिल्कीपुर है। दो बड़े नेताओं का वर्चस्व दांव पर लगा हुआ है, दो बड़ी पार्टियों का वर्चस्व दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तीसरी कोई पार्टी है ही नहीं। चाहे वह निर्दल की बात किया जाए, चाहे वह राजनीतिक दल की बात किया जाए, यहाँ पर तीसरा कोई बंदा है ही नहीं। लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और यहाँ पर लड़ाई एक तरह से यूँ कहा जाए तो सिर्फ पार्टी और पार्टी के बीच में ही नहीं, बल्कि जातियों में भी है। अयोध्या के मिल्कीपुर का विधानसभा चुनाव इस बात को भी साबित करेगा कि अयोध्या के मिल्कीपुर के पासी समाज के लोग किसके साथ हैं। जैसा आप सभी को पता है कि अवधेश प्रसाद जी पासी समाज से आते हैं और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो अभी पासी समाज से आते हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर के पासी समाज के लोग जो वहां पर बहुतायत संख्या में है, उनके द्वारा किस पार्टी को वोट दिया जाता है, किस पार्टी के नेता को अपना विधायक चुना जाता है। दोनों ही नेता पासी समाज से आए हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अंतिम निर्णय जो है वह मतदाताओं को लेना है। मतदाताओं को ही यह देखना है कि किसे अपना नेता मानना है, किसे अपना नेता नहीं मानना है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को, हमारे पेज को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।